रोजे फर्ज हैं रमजान के, वो कंटिन्यू रखना है, लेकिन रमजान के रोजों के अलावा और दूसरे महीने में, किसी भी महीने में कंटिन्यू रोजे नहीं है। आप अय्याम 20 के रोजे रख सकते हैं, हर महीने 3 रोजे, अरबी की 13, 14 और 15 तारीख का 3 रोजा आप रख सकते हैं, आपको इजाजत है। लेकिन हर महीने आप 20-25 रोजे रखें और कंटिन्यू पैदर पे रखें, ये आपके लिए जायज नहीं है। इस्लाम ने इससे कंटिन्यू रेगुलर रोजा रखने से मना किया है। मेरे भाइयों, हज फर्ज है, लेकिन घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने जाने की इजाजत इस्लाम के अंदर नहीं है। ये है इस्लाम, ये है मजहब। इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारे मसलों को इसी पर कयास किया जाएगा। औरतों पर पर्दा फर्ज है, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो बीमार हो जाए और इसके बावजूद भी वो किसी डॉक्टर को, किसी जेंट्स डॉक्टर को ना दिखाए कि नहीं, हमारे जिस्म को और हमारी नफ्स को कोई जेंट्स नहीं देख सकता है, इस्लाम में हराम है, हम अपना हाथ किसी जेंट्स डॉक्टर को नहीं दे सकते नफ्स देखने के लिए। इस्लाम के अंदर पर्दा है, लेकिन इस हद तक पाबंदी नहीं है कि वो बीमारी और मजबूरी में भी घर से बाहर ना निकले, उसके लिए इजाजत है। वो जाएगी, डॉक्टर को दिखा सकती है, बवक्ते जरूरत अगर डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे तो उस लेडी डॉक्टर का ऑपरेशन भी कर सकता है। इस्लाम ने यहाँ उसको ऑपरेशन के लिए जेंट्स डॉक्टर की मदद और उसकी हेल्प और उसका के ताउन की इजाजत दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बात समझना पड़ेगी कि इस्लाम मजहब है, यहाँ फाउंडेशन है, एक बाउंड्री। इसी तरीके से खाने और पीने के मामले में हमारी मर्जी है नहीं, जो हम चाहें खाएं, ये इस्लाम तय करेगा कि क्या खा सकते हो, और ये भी तय करेगा इस्लाम कि कितना खा सकते हो। जर्जी साहब की दावत आई, बैठ गए साहब, और ये मालूम है कि दावत है, इसलिए दोपहर में भी खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों? भूखे रहेंगे ताकि शाम को बस मटन और चिकन पर टूट पड़ेंगे। चाहे दावत हो, चाहे घर में हो, चाहे बारात में जाओ या वलीमे में जाओ, बाउंड्री हर जगह है। खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्से में खाना खाना है, एक हिस्से में पानी पीना है, और एक हिस्सा खाली छोड़ना है ताकि अल्लाह को याद कर सको और अल्लाह का जिक्र कर सको। मेरे भाइयों, ये फाउंडेशन इस्लाम ने लगाई है। उनके लिए जो अमल करें, उनके लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं और उनको कल सुबह फिर वो देखेंगे कि आज जलसे में खाना मिलेगा, खाएंगे और फिर भाग जाएंगे, खाना खा के जलसा नहीं सुनेंगे। कुछ लोग बेचारे जिंदा हैं खाने के लिए और कुछ लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए। जो खाता है जिंदा रहने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, लेकिन जो जीता है खाने के लिए वो ना अपनी जिम्मेदारी समझ सकता है, ना अपने औलाद की, ना अपने बीवी की, ना अपने बच्चों की, ना अपने मकान की, ना अपने घर की, ना अपने मुआशरे की, ना अपने समाज की, क्योंकि वो तो बेचारा जी ही रहा है खाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है। और जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है मेरे भाइयों, तो फिर उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है, वो बोझ बन जाता है समाज पर। और हजरत इब्राहिम जो कभी कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर। एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए, बाबा खा लो। जैसी उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में रखना चाहा। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया, बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुकमा नीचे रख। का क्यों? का ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा इब्राहिम, भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं।
जब आदमी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम ने कहा भाग, चल उठ, नहीं खिलाऊंगा। वो चला गया। इधर अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ और उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ और उसको खिलाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम लेकर खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम अचानक लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है, अब तुम आग के नाम लेने पर भी हमको खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए। मेरे रब ने मुझसे कहा कि आए इब्राहिम, तुम तो उस बुढ़े को आज अपने दस्तरखान पे लाए हो। उस बुढ़े की उम्र तो 90 साल है, 90 साल। 90 साल की जिंदगी में उस बूढ़े आदमी ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े ने कभी भूल कर भी, धोखे से भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे रब ने मुझसे कहा इब्राहिम, जब वो 90 साल से मेरा नाम नहीं लेता है, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको पिला रहे हैं, हम उसको सुला रहे हैं, हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम उसको पहुंचा रहे हैं, बीमार होता है हम उसको शिफा दे रहे हैं। जब हमने भेदभाव नहीं किया अपनी हवा में, पानी में, ग़िज़ा में, खाने में, तो तुम कौन होते हो अपने दस्तरखान से भगाने वाले? आए इब्राहिम, 90 साल से उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया है, 90 साल से फिर भी हमने उसको खिलाया है, हमने उसको पिलाया है। तुम कौन होते हो उसको अपने दस्तरखान से भगाने वाले? खिलाओ, ये रिज़्क़ हमने दिया है, तुमने नहीं। जब बूढ़े के सामने ये बात आई तो बूढ़ा कहने लगा इब्राहिम, तुम्हारे रब की रहमत को देखकर, तुम्हारे रब की रहमत को सुनकर आज मुझे यकीन आ गया कि वही रब्बुल आलमीन है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। आ इब्राहिम, अब खाना मैं उस वक्त खाऊंगा जब आप मुझे उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे, उसी रब से मुझे जोड़ देंगे और मुझे भी उस रब का मानने वाला बना देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने क्लियर कर दिया है, इस वाक़े ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अल्लाह का नाम जो नहीं ले रहा है, अल्लाह उसको भी खिला रहा, पिला रहा है। हम अपने बेटे की शादी में उसको बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो, या जो हमारे हमदर्द हम उनको दावत देते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी झगड़ा किसी से है तो हम लिस्ट से, फहरिस्त से उसका नाम काट देते हैं। हमारे बेटे की शादी में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लोगों, हम अपने घर के खाने के दस्तरखान पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दुश्मन को नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को भी खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है। अल्लाह वो है जो कभी ये नहीं देखता कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है, ये मेरी इबादत करता है, हम इसको खिलाएं। और ये मंदिर का पुजारी है, देवी देवताओं में आस्था रखता, हम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्श देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की अभी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं हम आपको। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हुए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों।
या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई?